जनरल रिजर्व, और इसे सिर्फ रिजर्व भी कहते हैं। कई बार ये आपके पास कंटिंजेंसी रिजर्व करके भी लिखा हुआ रह सकता है। इतने अलग अलग नामों से आपके सामने आएगा बेटा क्वेश्चन में पार्टनरशिप के दौरान। हम ये सीख रहे हैं कि सर अगर ये जनरल रिजर्व दे रखा हो पहले से, या रिजर्व गिवन है, या कंटिंजेंसी रिजर्व गिवन है, और रेशियो चेंज हो जाए एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाए, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब तो आप समझ गए, क्या हो जाए बेटा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेशियो चेंज हो और सिचुएशन कोई सी भी हो, तो ऐसी सिचुएशन में सर हम क्या करेंगे? तो बेटा हमारे पास ना दो रास्ते हैं ऐसे सिचुएशन के लिए। दो तरीके हैं हमारे पास, और ये दोनों रास्ते या तो क्वेश्चन खुद बताएगा, या उसमें से एक ऑप्शन हमारे पास रह सकता है हमेशा के लिए। देखिए, लिखते चलिएगा मेरे साथ, फिर मैं समझाऊंगा। व्हेन या इसको ऐसे लिख देते हैं, लिख रहे हैं क्या? एक मिनट रुकिए, रहने देना, कोई दिक्कत नहीं। आप जनरल रिजर्व will not be shown in the books general reserve will be shown in the will not be shown in the books। दोनों, चलो अभी सही है, ठीक है जी। एक को नॉट रख दो, एक को विल बी शोन। कि जी जनरल रिजर्व जो है उसको मैनेजमेंट ने आपके सामने दो ऑप्शन बताए। क्या दो ऑप्शन है? वो ये चाहते हैं कि जो बैलेंस शीट में पहले जो ओल्ड बैलेंस शीट है हमारे पास, रेशियो चेंज होने से पहले वाली बैलेंस शीट, उस बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व होगा, और ये जनरल रिजर्व मान लीजिए 2 लाख है। अब रेशियो चेंज हो रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, और हमने एक नई बैलेंस शीट बनाई, और उस बैलेंस शीट में अगर हम जनरल रिजर्व को एज इट इज दिखाना चाहते हैं, जैसे पहले था वैसे ही रखना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन ये है कि भाई अगर मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, जैसे पहले बैलेंस शीट में था वैसे ही इस बार के बैलेंस शीट में भी दिखना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कौन सा अकाउंटिंग का तरीका है वो हमें सीखना है। दूसरा तरीका यह है कि मैनेजमेंट आपसे ये कहता है कि भाई जनरल रिजर्व पहले तो था, लेकिन इस बार दिखना भी नहीं चाहिए जनरल रिजर्व, गलती से भी नहीं आ जाए नई बैलेंस शीट के अंदर। तो ये दो तरीके हैं हमें जो समझने हैं। पहली सिचुएशन ये जिसमें मैनेजमेंट आपसे क्या कह रहा है बेटा, वो कह रहा है जनरल रिजर्व को क्या करना है, बुक्स में दिखाना है। कौन से बुक्स में दिखाना है? न्यू बुक्स में दिखाना है। क्लियर है जी? रेशियो चेंज होने के टाइम पे वो ये कह रहे हैं कि वो बुक्स में फिर भी दिखना चाहिए, जनरल रिजर्व बुक्स में दिखना चाहिए। अच्छा सर, अगर बुक्स में दिखाना है तो आप क्या करेंगे, और नहीं दिखाना है तब क्या करेंगे, आप खुद ही बताइए। जनरल रिजर्व हमारे पास है, जनरल रिजर्व बचा हुआ पैसा जो बुरे वक्त के लिए हमने जमा किया। दो पार्टनर है, वो कह रहे यार ऐसा करो कि इसको ख़त्म कर दो। अब ये समझ लो आप एक तरीके से कि आपके सामने ना कुछ खाने की चीज़ रखी और घर वालों ने बोला बेटा ये दिखना नहीं चाहिए यहाँ पे, क्या करना पड़ेगा फिर आपको? उसे ख़त्म करना पड़ेगा वहाँ से। लेकिन वो अगर दूसरा ऑप्शन दे आपके सामने कि मैं अभी आ रहा हूँ वापस और ये ख़त्म नहीं होना चाहिए,
आप दोनों सिचुएशन समझ गए। तो एक में जनरल रिजर्व को जितने भी लोग हैं आपस में वहां पे बैठे हुए वो सबके सब बांट लेंगे। तो जिसमें आपको बुक्स में दिखाना है, बताइए किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस वाली सिचुएशन में या इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप, बताइए किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो कह रहे हैं कि जनरल रिजर्व बुक्स में नहीं दिखनी चाहिए, मतलब अब जो नई बैलेंस शीट बनेगी वहां पे बिल्कुल भी जनरल रिजर्व नहीं होना चाहिए। तो बेटा आप जनरल रिजर्व को क्या करोगे, आप जनरल रिजर्व को कर लोगे डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है जी। और सर जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं जी हमें दिखाना है तो उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते आप, उसका क्या करना पड़ेगा आपको, एडजस्टमेंट करेंगे। नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बताइए बात समझ में आ गई आपको इतनी, क्लियर है जी। जनरल रिजर्व आपके पास अगर है तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें या फिर उसको क्या करें, एडजस्ट कर दें। सवाल मेरा ये है कि आप डिस्ट्रीब्यूट कब करेंगे, जब उसे बुक्स में दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते। आप नहीं दिखाना चाहते तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, और दिखाना चाहते हैं तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। और एडजस्टमेंट एंट्री बेटा हमेशा एक जैसी ही होती है। यहाँ पे एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सर अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तब बेटा कुछ नहीं, आप जनरल रिजर्व को डेबिट कर दीजिए और पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर किस रेशियो में करेंगे ये, बेटा ये ओल्ड रेशियो में होगा, और ये तो आपका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में ही होगा। बताइए जी समझ में आई बात ये। नोट कर चुके, आइए। तो ये एंट्री आपको समझ में आ जानी चाहिए, उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे इसको अच्छे से समझना है आपने। Amar and Akbar are partners sharing profits in the ratio of 2:1. Old profit sharing ratio है बेटा 2:1. On 31st March 2019 their balance sheet showed a general reserve. कह रहे जी 31 मार्च की जो बैलेंस शीट है उसके अंदर एक जनरल रिजर्व दिख रहा है 60,000 रुपए का, 31 मार्च को। इट वॉज डिसाइडेड दैट फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, और इन्होंने बाद में ये डिसाइड किया कि अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये चेंज करेंगे। आपसे कह रहे हैं कि आपको जर्नल एंट्री करनी है व्हेन द जनरल रिजर्व, ध्यान से देखिएगा, व्हेन जनरल रिजर्व इज नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। वो कह रहे हैं आप जर्नल एंट्री करके दिखाइए इस सिचुएशन में कि हम बैलेंस शीट में इसको नहीं दिखाना चाहते जनरल रिजर्व को। अब बताइए अगर बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते पहली सिचुएशन में, व्हेन जनरल रिजर्व नॉट टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, तो क्या करना पड़ेगा ये बताइए, क्या करेंगे, आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसे। और डिस्ट्रीब्यूशन की क्या एंट्री होगी बेटा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। बेटा पार्टनर्स का नाम क्या है, अमर और अकबर। जनरल एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट टू अकबर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गई बात। तो पहली सिचुएशन की जनरल एंट्री क्लियर है आपको, बनाइए फॉर्मेट और स्टार्ट कीजिए।
तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट पहले तैयार कीजिएगा। डेबिट एंड क्रेडिट, डेट, LF एंड पर्टिकुलर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 16। 16 में ए कर रहे हैं हम लोग। तो पहली सिचुएशन में 16 में हम लोग क्या करेंगे? जनरल रिजर्व को बुक्स में नहीं दिखाना है बच्चे, बताइए क्या करेंगे? बुक्स में नहीं दिखाना है तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हम लोग करेंगे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी अमर्स कैपिटल अकाउंट, और अकबर कैपिटल अकाउंट। कितनी वैल्यू है सर? 60,000। तो ये आ गया बेटा आपका 60,000, और 60 को रेशियो में बांटेंगे। कौन सा रेशियो है? ओल्ड, 2:1, तो 2/3, और 60 का करेंगे 1/3। बताइए क्या आएगा? 40,000 एंड 20,000। ठीक है जी, पहली सिचुएशन हो गई हमारी। आइए सर सेकंड में। सेकंड में क्या लिखा हुआ है ये आप यहाँ पे लिखना चाहें तो नरेशन लिखते हैं, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग जनरल रिजर्व distributed, being general reserve distributed। सेकंड सिचुएशन देख लीजिए। व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन दी न्यू बैलेंस शीट, वो नई बैलेंस शीट में चाहते हैं कि वो जनरल रिजर्व दिखे, तब क्या करेंगे बेटा? गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। तो उसके लिए हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा ना, ऐसे तो मालूम नहीं चलेगा गेनिंग पार्टनर्स कौन है। निकालिए जरा गेनिंग और पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। न्यू रेशो ये रहा हमारे पास बेटा, 3:2 है। sacrificing slash gaining शेयर, ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। सेक्रीफाइसिंग स्लैश गेनिंग शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। पार्टनर का नाम क्या है बेटा? अमर, और एक है अकबर। ओल्ड शेयर है इनका 2/3, और ये बच्चे 1/3। न्यू शेयर देखेंगे 3:2 है, यानी 3/5 एंड 2/5। ठीक है जी, बताइए कितना आएगा? 15, और ये 10, ये 6, नहीं 9, तो 1/15 ये सेक्रीफाइस हो रहा है बेटा। और ये 15 है, ये 5 है, ये 6 है, तो माइनस का 1/15 इन्होंने गेन किया। तो जब एडजस्ट करना है तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में करना है। गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को हमें डेबिट करना है।
तो किसको डेबिट करेंगे बताओ, अमर को या अकबर को? किसको डेबिट करेंगे? यहाँ क्या बताया आपको मैंने? यहाँ मैंने बताया कि गेनिंग को डेबिट करना है और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करना है। इसको सही कर लो। गेनिंग पार्टनर्स लिख लो और यहाँ सेक्रीफाइसिंग, अरे यार यहाँ पे गेनिंग डेबिट इस साइड लिख रखा है ना, गेनिंग डेबिट और सेक्रीफाइसिंग। बताइए जी यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी? अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर कैपिटल अकाउंट। बीइंग गुडविल एट, गुडविल नहीं, बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड। जनरल रिजर्व की टोटल वैल्यू थी बेटा 60,000 और शेयर है इसका 1/15। ठीक है जी, कितना आ रहा है ये? 4,000। बताइए कर लिया इतना आप लोगों ने? बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड, और लंबा लिखना है तो बीइंग जनरल रिजर्व एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग, सब लिख सकते हैं आप। बाकी इतने से भी काम चल जाएगा आपका। बताइए जी, क्लियर हो गया इतना? अब ये याद रखने का काम आपका है। वर्किंग नोट बनाया आपने? जितने सितारे लगाने लगा लो, क्या दिक्कत है? देखो जिस पे भी स्टार लगे हुए हैं वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिवीजन आपको करके जाना है एग्ज़ाम के लिए। चाहे वो यूटी हो, चाहे वो किसी भी टाइप का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, वहाँ पे आपको जो 2 और 3 है ना, वो कम से कम आपको आने चाहिए, जिस पे 2 स्टार और 3 स्टार लगे हुए। ठीक है, और ज़्यादा मन कर रहा हो तो 4 स्टार वाले भी कर लेना। चलिए जी, अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17,